हेलो एवरीवन, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्रोम के ऐसे 5 एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगी जो कि सीरियसली आपके प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा देगा। और वीडियो एंड होने के बाद आप ये बोलेंगे काश ये सारे एक्सटेंशंस जो है मुझे पहले से पता होते। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हो। ये सारे एक्सटेंशंस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला एक्सटेंशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसका नाम है पोस्ट लाइट रीडर। बेसिकली ये एक्सटेंशन क्या करता है ना कि सपोज़ आप किसी भी वेबसाइट पे गए और वहाँ से आप कुछ ब्लॉग पढ़ रहे हैं, कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कुछ न्यूज़ पढ़ रहे हैं या फिर आप अपना स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि उस वेबसाइट पे बहुत सारे ऐड रहते हैं, कुछ क्लिकबेट रहते हैं, कुछ वीडियोज़ रहते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो एक्सटेंशन है बेसिकली ये काम करेगा कि उस वेबसाइट पे जितने भी ऐड है वो सारे ऐड को क्लटर करके बिल्कुल वो साइड में कर देगा, जिससे कि आपको उस आर्टिकल, उस ब्लॉग को पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो ये एक्सटेंशन को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका रीडिंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं दूसरे एक्सटेंशन की तरफ, जिसका नाम है इंस्टा पेपर। इंस्टा पेपर का ये काम है कि सपोज आप किसी भी वेबसाइट पे है, किसी भी वेब पेज पे है, वहाँ पे चाहे वो आप वहाँ पे कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी वो बिज़नेस पेज है, ठीक है, और आप उस पेज को, उस वेब पेज को चाहते हैं कि हम इसे ऑफलाइन में सेव कर लें, ताकि जब भी मेरे पास इंटरनेट ना हो फिर भी हम उस वेब पेज को पढ़ सकें। और उसके अलावा उस वेब पेज को आप जिस भी डिवाइस में पढ़ना चाहे, जिस भी डिवाइस में ओपन करना चाहे, वो उस डिवाइस में भी ऑफलाइन मोड में सपोर्ट करे। तो इसके लिए आप इस इंस्टा पेपर एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जिस भी वेब पेज को ऑफलाइन मोड में जिस भी डिवाइस पे पढ़ना चाहे वहाँ पे आप उसे बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक्सटेंशन को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जो नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है वो उन लोगों के लिए है जिनको अपने डिफरेंट अकाउंट्स के पासवर्ड याद नहीं रहते हैं। चाहे आपने कहीं भी लॉगिन किया है, चाहे आप कोई सोशल मीडिया साइट्स पे लॉगिन किया हो या फिर कोई भी जनरल वेबसाइट पे हो, तो अगर ये सारे चीज़ का पासवर्ड नहीं रहता, याद नहीं रहता है, तो उसके लिए आप इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वार्डन एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है जिससे कि आपके डिफरेंट अकाउंट्स के पासवर्ड जो है वो इनके डेटा में सेव रहते हैं, और यहाँ पे आप बस अपने एक क्लिक से उन सारे अकाउंट्स के पासवर्ड जो है वो एक क्लिक में ही देख सकते हैं। ये काफ़ी सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है, यहाँ से आपका कोई भी जो डेटा जो है वो कोई पढ़ नहीं सकता है। यहाँ तक कि विटवार्डन का जो टीम है वो भी इस डेटा को नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी सिक्योर है, आप इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये जो अब हमारा नेक्स्ट एक्सटेंशन है सेव इमेज एज टाइप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मान लीजिए कि सपोज आप गूगल पे कोई भी इमेज सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और आप उस इमेज को डाउनलोड भी कर लेते हैं, और जब आप उस इमेज को कहीं भी अपलोड करते हैं तो वहाँ पे अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है कि इसका जो फॉर्मेट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फिर इस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि उस इमेज को आप कन्वर्टर के थ्रू आप उसे जो फॉर्मेट आपके मोबाइल में सपोर्ट करता हो, PNG, JPG, उस फॉर्मेट में आप उसे कन्वर्ट करते हो। उसके बाद ही आप उसे जहाँ भी अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो फिर इतना ज़्यादा हेडेक क्यों लेना। तो इस एक्सटेंशन का बेसिकली यही काम है कि जब भी आप गूगल से या फिर कहीं भी कोई भी इमेज को ये डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो फॉर्मेट पूछेगा कि आप इस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट आप वहीं से उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन से फॉर्मेट में उसे सेव करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये एक्सटेंशन बहुत अच्छा है। तो गाइज ये जो 5वां एक्सटेंशन है जिसका नाम है डिजिटल वेब मॉनिटर, ये एक्सटेंशन उन लोगों के लिए है जो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे बार बार विज़िट करते हैं नए अपडेट के लिए कि अब इस वेबसाइट में क्या नया अपडेट है। इसके लिए जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपका जो है वो रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है, तो आपके कॉलेज का जो वेबसाइट है आप उस वेबसाइट को बार बार ओपन करके देखते हैं, उस वेबसाइट पे बार बार विज़िट करते हैं कि रिज़ल्ट से रिलेटेड क्या नया अपडेट आया है, रिज़ल्ट कब तक आएगा। उसमें मतलब कि नया अपडेट्स के लिए आप उस वेबसाइट को बार बार ओपन करते हैं।
तो अगर आप इस एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, इस एक्सटेंशन में अपने उस वेब पेज को ऐड कर देंगे, तो आपको उस वेबसाइट पे बार बार विजिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अपडेट्स के लिए। तो अगर आपके वेबसाइट में कुछ भी अपडेट्स होता है तो उसका एक आपको ईमेल आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप डायरेक्ट उस मेल के थ्रू ही अपना उस वेबसाइट पे फिर से विज़िट कर सकते हैं। अब बार बार आपको उस वेबसाइट को विज़िट नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो खैर बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है। आप लोग इस एक्सटेंशन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन 5 में से कौन सा एक्सटेंशन आप लोगों को अच्छा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।